Hello students, today we are going to discuss about न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो फ्रेडरिक मिक्सचर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1869 में उन्होंने पस सेल पे स्टडी किया, जिससे पस सेल को ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है। पस सेल डब्ल्यू बी सी इसलिए उन्होंने लिया क्योंकि वहाँ जो मोर क्वांटिटी एंड इन्फेक्शन पार्ट, जो इन्फेक्टेड पार्ट है वहाँ से WBC अधिक मिलता है, जिससे उन्होंने स्टडी किया। और पस सेल की स्टडी करते समय उन्होंने उसमें देखा कि यह एक इसके पास एक एसिडिक सब्सटेंस है। तो WBC न्यूक्लियस में देखा था और एसिडिक सब्सटेंस था, इसलिए उसका नाम न्यूक्लिन नाम रखा। तो न्यूक्लिक एसिड का सबसे पहले न्यूक्लिन नाम किसने दिया? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। फिर अल्टमान एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने टर्म न्यूक्लिक एसिड दिया। अब न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया, उन्होंने तो न्यूक्लिन दिया, न्यूक्लिन टर्म दिया था फ्रेडरिक मिक्सचर ने, लेकिन न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया था अल्टमान ने 20 साल बाद, 1869 से 20 साल बाद, यानी कि 1889 में। एक आए P.A. लेविन, फर्स्ट डिस्कवर्ड 1929 पेंटोज शुगर इन न्यूक्लिक एसिड। तो उन्होंने न्यूक्लिक एसिड में पेंटोज शुगर को डिस्कवर्ड किया। अब पेंटोज शुगर क्या होता है? इन्होंने न्यूक्लिक एसिड के अंदर शुगर की खोज किया और इन्होंने बताया कि शुगर के अंदर 5 कार्बन भी होते हैं। किसने? लेविन ने ये खोजा कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें पेंटोज शुगर पाई जाती है और वो पेंटोज शुगर में 5 कार्बन पाए जाते हैं। फिर इन्होंने P.A. लेविन जो थे न्यूक्लिक एसिड को 2 टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट था DNA और RNA। DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड RNA है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो एक कोसेल एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइसिस किया। हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी के साथ रिएक्शन कराया, तो न्यूक्लिक एसिड प्लस H2O, तो इससे 4 नाइट्रोजनस बेस निकले या कंपाउंड निकले, जिसका नाम एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन था। और इसकी डिस्कवरी भी एक कौशल को जाता है और एक कौशल को नोबेल प्राइज 1970 में भी इसी वर्क के कारण मिला। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? तो DNA एंड RNA दोनों में 3 कंपाउंड्स पाए जाते हैं: शुगर, फास्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन 2 पार्ट से है, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन में 3 होते हैं, थाइमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। ठीक है, अब बात होती है कि जब शुगर में 5 कार्बन पाए जाते हैं तो उसको पेंटोज शुगर भी कहा जाता है या राइबोज शुगर भी कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर में RNA और DNA में अंतर क्या है? ठीक है, तो DNA में शुगर किस हिसाब से होता है और RNA में क्या होता है, यही डिफरेंट है कि इसमें सभी पे कार्बन होगा और इसके साथ साथ O और OH ग्रुप होगा, H और OH, H और OH। यहाँ से H नीचे है तो OH ऊपर है, तो CH2 के साथ OH जुड़ा हुआ है, कार्बन भी है H2। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें क्या होता है कि ये सेकेंड कार्बन से यहाँ पे OH से O ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि इसीलिए बोला जाता है। RNA में तो ये नॉर्मली ये पाया जाता है OH ग्रुप सेकेंड पे, लेकिन ये DNA में OH ग्रुप यहाँ पे O यहाँ पे अब्सेंट होता है, इसलिए DNA में, इसलिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक कहा जाता है इसको। ठीक है, अब फर्स्ट कार्बन पर बेस जुड़ता है, ये एक पॉइंट है। बेस यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, वो प्यूरिन और पिरिमिडिन के हिसाब से इसको आगे हम बताएंगे। 5th कार्बन और 3rd कार्बन पर फास्फेट ग्रुप जुड़ता है। ठीक है, 5th कार्बन से फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा, मतलब 3rd कार्बन से, और 3rd कार्बन से 5th कार्बन जुड़ेगा।
तो ये जब दोनों मिलते हैं 5th और 3 ग्रुप, तो वहाँ बनाते हैं फास्फोडाइजेस्टर बांड। ठीक है, और फास्फेट डाइजेस्टर बांड जो होता है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 5th कार्बन से ये 3rd कार्बन जुड़ा है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक यहाँ पे फास्फोडाइजेस्टर बांड बनाएंगे। ठीक है, अब एक होता है फास्फेट ग्रुप। क्या होता है, तो फास्फेट ग्रुप को H3PO4 कहा जाता है, जिसमें P के साथ 3H होंगे और ऑक्सीजन 4 होंगे। ठीक है, इसका काम क्या है कि ये 5th एंड 3rd कार्बन से जुड़कर फास्फोडाइजेस्टर तो बांड बनाता ही है, यहाँ पे H3PO4 वर्क करता है, यानी कि ये वर्क करता है। ठीक, और सेकेंड इसका काम है कि ये DNA और RNA का एसिडिक नेचर इसी के वजह से होता है, फास्फेट ग्रुप के ही वजह से। अब बात होती है नाइट्रोजनस बेस। ये प्यूरिन 2 प्रकार से है, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो प्यूरिन और एडेनिन और ग्वानिन में डिफरेंट क्या है, तो इसमें 2 रिंग होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और 1 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, NH2 यहाँ से जुड़ेगा और 6 7 8 9। तो इसमें 6 एमिनो प्यूरिन इसे कहते हैं। आखिर ये क्वेश्चन आता है क्योंकि इसमें 6 पोजीशन पर NH एमाइनो जुड़ा हुआ है। देखिए 6 पोजीशन पे अमाइनो जुड़ा है, इसीलिए बोलते हैं इसको 6 अमाइनो प्यूरिन। अब आते हैं इसमें भी डबल रिंग है, इसमें भी 9 पोजीशंस है, जिसमें सेकेंड पोजीशन पे अमाइनो जुड़ा हुआ है और 6th पे ऑक्सी, इसलिए इसको बोलते हैं 2 अमाइनो, यहाँ से 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। और यहाँ पे भी जो शुगर अगर जुड़ेगा, तो शुगर में जो अगर बेस जुड़ता है, तो प्यूरिन में बेस कहाँ जुड़ता है, 9th पोजीशन से। मतलब कि शुगर के एक पोजीशन से 9th पोजीशन पे बेस से जुड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा पिरिमिडिन में नहीं होता है। पिरिमिडिन में थर्ड पोजीशन से जुड़ता है ये। ठीक है, अब आते हैं पिरिमिडिन कैसे बना हुआ है। तो पिरिमिडिन जो साइटोसिन और थाइमिन है, ठीक, और एक और भी है यूरेसिल। तो साइटोसिन और थाइमिन में डिफरेंसेस क्या है, 1 2 3 4 5 6 इसमें सिंगल रिंग ही होगा। ठीक है, इसके सेकंड पोजीशन पे वो भी होगा, लेकिन इसमें जो बेस जुड़ते हैं वो 3rd पोजीशन से जुड़ते हैं 1 से। पिरिमिडिन में क्या अंतर है कि थाइमिन में, पिरिमिडिन में तो साइटोसिन हो गया, थाइमिन में क्या अंतर है, इसके 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ता है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप, और इसमें भी ये हो गया। तो यूरेसिल क्या है, अब देखिए यूरेसिल में कुछ अंतर नहीं है। ये थाइमिन में जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है 5th पे, यहाँ पे अब्सेंट होता है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि ये शुगर है, शुगर के 5th पोजीशन से क्या जुड़ता है, एक 3rd पोजीशन से जुड़ता है बेस, क्या बोलते हैं, फास्फेट ग्रुप। ठीक है, अब 1th पोजीशन से प्यूरिन और पिरिमिडिन के अनुसार से, अगर प्यूरिन होगा तो फर्स्ट से बेस जुड़ेगा 9th पोजीशन पे, और फर्स्ट से पिरिमिडिन होगा तो 3rd पोजीशन पे जुड़ेगा। अब देखिए फास्फेट शुगर प्लस बेस को मिला करके न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जबकि शुगर प्लस बेस को मिला करके न्यूक्लियोसाइड। इसमें फास्फेट नहीं होगा तो न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा, फास्फेट प्रेजेंट होगा शुगर बेस भी तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो ये आज कंप्लीट हुआ आपका न्यूक्लिक एसिड। तो अगले वीडियो में हम DNA स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।